क्वेश्चन नंबर 1, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 16, 18, 24 और 28 से क्या हो, विभाज्य हो। तो इनका क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 28। 28 इंटू 36 करोगे कितना आ जाएगा, 1008। तो इसमें 7 जोड़े जाने पर इसमें क्या कर दो, 7 घटा दो, कितना आ जाएगा, 1001। तो ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, तो ये हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 70 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो 180 में से 70 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 110। तो कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन सही है, सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में चलें तो संख्या 817354 में 8 और 5 के आंकिक मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 और 5 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि x प्लस वाई बराबर 75 और साइन x रेशियो में दिया है, साइन y क्या है, 1/√2 रेशियो 1/2 है, तो x इस टू वाई का मान ज्ञात करना है। तो साइन x जो है 1/√2 कब होता है, 45 डिग्री पर। और साइन y 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पर। तो इनको ऐड करने पर क्या जाएगा, 75 आ रहा है। तो मतलब ये x प्लस वाई सेटिस्फाई कर रहा है 75। तो इसी का क्या निकाल देना है, रेशियो निकाल देना है ना। तो 75 और 30 का रेशियो कितना आएगा, 15 तियाँ 45 और 15 दूनी 30, तो 3:2 आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में सही है, दूसरे ऑप्शन में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, 0.06 25 के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो प्रतिशत क्या है, 100 में ही बताना, ही 100 में बताना, 100 में बताना ही क्या है, प्रतिशत है। प्रतिशत मतलब हर 100 में बताना ही क्या प्रतिशत है। तो 0.06 और 25 का कितना प्रतिशत है। तो मैं यदि इसको 100 बना लेता हूँ तो 25 चको 100 किससे गुणा करने पर, 4 का गुणा करने पर। तो इसका भी क्या कर दो, 4 से गुणा कर दो, 6 चौको 24। तो 0.24 क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। 0.24% कौन से है, तीसरा ऑप्शन में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न का मान ज्ञात करना है। तो पहले इधर से चालू कर लेते हैं। तो 4 में 1 गया, 4 में 3 गया, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और है ना, 1 और 5 गया, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 में 7 गया, मतलब 7 में 4 गया, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 3 क्या हो जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य क्या है, k है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो इसमें मान दिया है और बारंबारता दिया है। तो 3 इंटू के, इसमें मान और फ्रीक्वेंसी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या क्या दिया है, माध्य दिया है। तो कि आपको माध्य दिया है, तो 3k प्लस 4k, 3k² प्लस प्लस क्या जाएगा, 4 चौको 16k प्लस 25k बटे में क्या आ जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं। 2 1 3 3 6 4 10 5 15k, ये आ गया। तो इसको जोड़ लेते हैं कि 4 3 7, 16 7 23 और 25 कितना आ जाएगा, 48k बराबर क्या है, 15k² और प्लस 3k² है ना। तो इसको घटा देते हैं तो क्या जाएगा, 12k² बराबर क्या आएगा, 48k। तो k से स्क्वायर गया, तो k बराबर क्या है, 12 चौको 48। तो k बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, चौथा ऑप्शन सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहली 6 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो पहली 6 अभाज्य संख्याओं का योग योग ज्ञात कर लेते हैं। तो पहली 6 संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7
प्लस 11 और प्लस 13, जैसे 2 3 5 5 10, 10 7 17 और 18 10 28, 28 31 और 10 कितना आ गया, 41 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, चौथा ऑप्शन सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जब बंदूकों के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो बंदूकों की बिक्री में 15% की कमी हो जाती है, और सेल्स पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है। ये तो बंदूकों के मूल्य में, जैसे प्राइस में और बंदूकों की बिक्री, बिक्री में प्राइस एंड मतलब जैसे क्वांटिटी है तो क्या हो जाए, प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या है, रिवेन्यू के बराबर होता है, रिवेन्यू, है ना। तो प्राइस आपका कितने से बढ़ रहा है, 25% से बढ़ रहा है, और ये कितने से कम हो रहा है, 15% से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 25% कितना होता है रेशियो में, 1/4, है ना। तो 25% तो कितना से बढ़ रहा है, 1/4 से मतलब 5/4 हो जा रहा है, और ये 15% की मतलब 3/20, तो 17/20 हो जा रहा है। तो इसमें सेल्स में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, 5 चौको 20, तो 4 चौको 16, तो कितना आ गया, 17/16। तो कितने से वृद्धि हुई है, 1/16 से क्या होगी वृद्धि हुई, तो 1/16 कितना होता है, 6.25%। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, 6.25% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 322, कितना है, 322, तो x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा। तो ये वैल्यू दिया गया है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, दोनों तरफ 2 2 जोड़ देते हैं, 322 प्लस 2, तो कितना बन गया, ये आ गया x² प्लस 1/x² का स्क्वायर, तो कितने आ गए, 324 आ गया। तो इसको रूट निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, x² प्लस 1/x² बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, तो माइनस से माइनस में जाएंगे, तो x माइनस 1/x चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो 4 से इसका निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, x³ 1/x³, तो कितना हो जाता है, इसका हो जाता है, फार्मूला क्या है, k³ प्लस 3k होता है। यदि क्या हो, x माइनस 1/x बराबर क्या हो, k हो तो इसको रख देते हैं इसमें, तो 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, तो 4 3 12, और 4 का क्यूब कितना जगह, 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो 64 प्लस 12 कितना जगह, 76। तो 76 कौन से आंसर में है, फर्स्ट में, फर्स्ट ऑप्शन है। निशानेबाजी रेंज में 3 निशानेबाज अपने अपने लक्ष्य पर निशाना लगा रहे हैं। पहले, दूसरे और तीसरे निशानेबाज क्रमशः प्रत्येक 4 सेकंड, 5 सेकंड और 6 सेकंड में एक बार अपने लक्ष्य पर निशाना लगाते हैं। यदि उन सभी ने 10 AM पर एक साथ अपने लक्ष्यों पर निशाना लगाया हो तो वे पुनः कब एक साथ अपने लक्ष्यों पर निशाना लगाएंगे। तो वे पुनः एक साथ आने के लिए हम क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलो निकाल लेते हैं एलसीएम, किनका किनका, 4 सेकंड, 5 सेकंड और 6 सेकंड का। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 सेकंड बाद, तो मतलब 10 AM पर चालू किए थे, तो 10:01 पे, 10:01 पे, तो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 70 दिन में पूरा कर सकती है। यदि मौजूदा दल में 10 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो कार्य 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। तो उस दल में मूलतः कितने पुरुष थे। तो माइन एंड डेस्ट को क्या कर दें, दोनों तरफ क्या करना है, बराबर करना है। तो एक तरफ मान लो m पुरुष थे, कितने दिन में, 70 दिन में, तो m प्लस 10 आदमी हो गए, तो 10 दिन पहले हो जाएगा, मतलब कितने दिन में, 60 दिन में। तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया, 7m बराबर क्या आ गया, 6m प्लस क्या आ गया, 60 आ गया। तो m बराबर क्या आ गया, 60 आ गया। तो उस दल में कितने पुरुष थे, 60। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13।
एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणाम स्वरूप निर्मित आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, है ना। तो 30% और 20% की वृद्धि क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर भुजा गुणे भुजा। तो दोनों में क्या है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से भी आ जाएगा। चलो मैं अपने से बता देता हूँ, एक क्या है कि 30% क्या है, 3/10, तो 13/10 से वृद्धि इंटू 20% मतलब 1/5, मतलब क्या है 6/5 से वृद्धि। तो इसका कितना आएगा, 10×50 और 13×6 78, है ना। तो इसको मैं 50 से क्या बना लेता हूँ, 100। तो इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो 100 आ जाएगा, इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। तो 100 में 156, तो वृद्धि कितनी हुई है, 56 की। तो मतलब क्या है, 56% की वृद्धि हुई है, ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति 7 मिनट में 700 मीटर, 7 मिनट में 700 मीटर लंबी एक गली पार करता है, तो उसकी चाल ज्ञात करना है। तो चाल क्या है, यहाँ पे किस में बताना है, किलोमीटर पर आवर में। तो मैं इधर किलोमीटर कर लेता हूँ, इधर आवर कर लेता हूँ, है ना। तो पहले 1 मिनट में कर लेते हैं, 1 मिनट में कितना है, 100 मीटर, है ना। 7 से दोनों तरफ भाग कर दो, तो 1 मिनट में 100 मीटर, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 60 मिनट में 60 मीटर, 60 × 100 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 6000 मीटर आया। तो 6000 मीटर मतलब क्या हो गया, 6 किलोमीटर। तो इसका स्पीड क्या हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15वां में। 7, 6, 5, 4, 1, 9 में 7 का आंकिक मान, तो 7 का आंकिक मान क्या होगा, 7 ही आएगा। 7 का आंकिक मान क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण उसी समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के दुगने से 18 कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है आपको, एक समांतर चतुर्भुज पहले मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, ये बन गया, ठीक है। तो सबसे छोटे कोण के दुगने से 18 कम है, जो सबसे बड़ा कोण है ना। तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या है, थीटा है मान लो, तो ये कोण क्या हो जाएगा, 2 थीटा माइनस 18, है ना। तो समांतर चतुर्भुज में दोनों कोण का क्या होता है, सम क्या होता है ना। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180। तो थीटा प्लस 2 थीटा माइनस 18 बराबर क्या आ जाएगा, 180, है ना। तो 3 थीटा, तो कितना हो जाएगा, 3 थीटा पर इसमें 18 को और ऐड कर देते हैं, तो 80, 90, 198 आ गया। थीटा से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, है ना। तो कितना आ गया, 3×18 और 3×18, तो थीटा बराबर क्या आ गया, 66 आ गया। तो थीटा बराबर 66 आ गया, तो 66 का डबल कर दो, है ना। तो कितना आ गया, 132 में 18 घटा दो, तो 132 में 18 घटा दोगे तो 4 आ जाएगा, 114 डिग्री। तो 114 डिग्री कहाँ है, ये दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या है, कॉस स्क्वायर 31 प्लस कॉस स्क्वायर 59 का मान निम्न में से किसके बराबर है। यदि मैं इस एक कॉस स्क्वायर को क्या होता है 59 और प्लस 31 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 डिग्री होता है ना। तो इस कॉस स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर 59 लिख सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 59 प्लस कॉस स्क्वायर 59। तो ये क्या हो जाएगा, किसका फॉर्म बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, इस सम क्या होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी संख्या 70 से 30% कम है। तो 70 से 30% क्या है, कम है। तो 70
70 से 30% कम है, तो मतलब 70 का 70% निकाल लो, है ना। तो 7 सते 49, तो कौन है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 800 रुपए की राशि को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्ष के लिए ब्याज दर क्रम से 6%, 8% और 10% है। अलग अलग वर्ष के लिए अलग अलग परसेंट है, वार्षिक है। तो 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला ब्याज की कुल राशि ज्ञात करना है। तो एक बार 6% कितने में 800, तो अड़छंग 48, है ना। तो 48 रुपये हो गया, और 8 अट्ठाई 64, तो 64 रुपये हो गए, और 10 अट्ठे 80, तो 80 रुपये हो गए। तो इन तीनों को क्या कर लो, ऐड कर दो, तो 8 4 12 की 2, और 6 4 10 8 18 1 19, तो कितना आ जाएगा 192। तो कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या है, √5, साइन थीटा और प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या है, √5, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये तो इसके जैसा बन रहा है एलजेब्रा के, x प्लस 1/x, है ना, बराबर क्या है, √5। इससे यदि हम कंपेयर कर देते हैं तो क्या ज्ञात करना है हमको, साइन क्यूब प्लस 1/x3, इसका मान ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर यदि x है तो इससे कंपेयर करने पर आ जाएगा। तो इसका फार्मूला तो हमें पता ही है कि √5 का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, और -3 इंटू √5, तो कितना आ जाएगा, 5√5 और -3√5, तो बचेगा क्या, 2√5। तो आंसर को हो जाएगा, कौन आ जाएगा, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रम से 4 6 7 8 और 12वें सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बचेंगी। इसका क्या निकालना है, सीधा सीधा क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है, एलसीएम 4 6 7 8 और 12 का, है ना। तो 12 के अंदर क्या है, 4 और 3 है, तो इसमें 7 नहीं है, 12 सते 84 और 2, 84 दूने क्या है, 4 दूना 8, मतलब 168, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, 3/2, 4/6 और 5/8 और 6/10 का लासापा मतलब क्या, एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये भिन्न का एलसीएम निकालना है, फ्रैक्शन का। तो इस भिन्न के एलसीएम में क्या होता है, ऊपर वाले के क्या निकाल दो, अंश का क्या निकाल दो, अंश का एलसीएम निकाल दो, और हर का क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। तो अंश का एलसीएम कितना हो जाएगा, अंश का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, है ना, 30 दूने 60, तो अंश का एलसीएम आ गया 60 आ गया। और नीचे का एचसीएफ निकाल दो, तो नीचे का एचसीएफ तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2, तो 2 से भाग कर दो, ठीक है, 30 दूना 60, तो 30 आ गया। तो 30 कौन से ऑप्शन में है, पहले वाले, तो सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, 1 रेडियो को 510 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 15% की हानि होती है और 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे रेडियो को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 15% की हानि, है ना, तो मतलब क्या बता रहा है, 15% मतलब क्या होता है, 3/20, है ना। 15% क्या है, 3/20। तो यदि मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3/20 मतलब 20 में 3 की कमी, तो मतलब 17 की वैल्यू क्या दी है, 510, है ना। तो 17×3 = 51, तो 0, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, 20×3 = 60, तो 600। तो इसका जो सीपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सीपी क्रय मूल्य ये है 600 रुपये। सीपी क्या है, 600 रुपये है, क्रय मूल्य क्या है, 600 रुपये। तो 15% लाभ कमाना है, तो 600, तो 1 की वैल्यू
कितनी आ गई 30। तो 23 की वैल्यू निकालनी है, तो 23 इंटू 30 कर दो। तो 0 3 त्रिका 9 और 3 दूने 6, तो 690 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कौन सा सही है, पहला वाला। एक बेलन और एक शंकु की ऊंचाइयां और आधार की त्रिज्याएं दोनों बराबर बराबर हैं, तो शंकु के आयतन और बेलन का आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। शंकु किस तरह होता है, ये है शंकु, ये क्या है, शंकु है। और बेलन क्या है, अरे ढंग से नहीं बन पा रहा है यार, ये है बेलन, ये क्या है, बेलन है, और ये शंकु है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन क्या होता है। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 क्या होता है, पाई आर। तो इसका रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो कितना आ जाएगा, इसका अनुपात निकाल लेते हैं, शंकु का आयतन का अनुपात और बेलन का आयतन। तो 1/3 अनुपाते 1 आ जाएगा, तो 1/3 कितने आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो 1/3 कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में, तो सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, एक दुकानदार 200 पेन बेचकर 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ अपान क्रय मूल्य। लाभ अपन क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100। तो आपको लाभ कितना दिया है, 40% के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया है। तो लाभ कितना है, 40 एसपी, एसपी में क्या है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। और एक दुकानदार 200 पेन बेचकर, तो इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, ये तो विक्रय मूल्य दिया है। तो विक्रय मूल्य कितना है, 200 एसपी, है ना। तो इसमें आप 40 एसपी क्या कर दो, हटा दो, तो इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 160 एसपी, है ना। तो 40 एसपी अपान 160 एसपी इंटू 100 कर दो, ये कट गया। 4×4 तो 1/4 कितना होता है, 25%। तो 25% क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या, 7 की पावर 29 प्लस 4 को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको 7 से, मतलब 7 को 6 से भाग करें तो कितना शेषफल आएगा, एक शेषफल आएगा। अब एक शेषफल को 29 बार एक बार एक शेषफल आएगा, तो क्या आ गया, 1 की पावर 29, तो 1 की पावर 29 क्या होता है, एक ही होता है। प्लस क्या दिया गया है, 4, तो जब 4 को 6 से भाग करेंगे तो 4 ही क्या है, शेषफल है ना। तो 1 + 4 कितना आ जाएगा, 5 शेषफल टोटल हो गए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन मिलकर, एक्स और वाई मिलकर 20 दिन में, और वाई अकेले कितने दिन में, 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो एक्स अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो 25 दिन में कर रहा है, मतलब इफिशियंसी तो एक्स प्लस वाई की दोनों की। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। तो 20 25 100 और 25 चौको 100। तो इसकी सिर्फ इफिशियंसी, वाई की इफिशियंसी क्या है, 4 है, और एक्स प्लस वाई की इफिशियंसी 5 है। तो एक्स का एक इफिशियंसी है ना। और टोटल कार्य कितना है, 100 है, तो 100 दिन में करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपए है, तो समान राशि पर समान दर से और समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है ना। 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 5%, 50 है, तो 10% बराबर क्या बोल रहा है, 50 है ना। 10% बराबर 50,
इसको अभी छोड़ो, ऐसे जाते हैं ट्री मेथड से। साधारण ब्याज में 25-25 रहा होगा दोनों साल, है ना, और 5%, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो 25 का 5% कितना हो जाएगा, हम्म, 25 का 5% कितना हो जाएगा, 1.25 रुपए, है ना। तो इनको सभी कुछ क्या कर दो, जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 51.25 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात करना है। घन का 6a² क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, तो कितना दिया है, 864। तो 6 से भाग कर देते, तो 6 कम 6 2, 6 चौको 24, 2 6 चौको 24। तो a² बराबर क्या आ गया, 144। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो a बराबर 12 आ जाएगा, तो उसका आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन क्या होता है, a क्यूब। तो 12 का क्यूब निकाले तो कितना हो जाएगा, 1728। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, यदि √x बटा 144 बराबर क्या, 27/12, तो x का मान याद करना है। तो √x कर दो, और क्या आ गया, बटा 12 आ गया, और 27 है क्या, 12 आ गया, तो 12 से 12 कैंसिल आ गया। तो x का मान याद कर दो यार। तो 27 से क्या आ जाएगा, स्क्वायर चला जाएगा, उधर जाएगा। तो 27 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 729। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है।